हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, नंबर्स अप टू 20। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर्स अप टू 20। तो इसमें हम क्या देखेंगे? हम नंबर्स को रीड एंड राइट करना देखेंगे 1 to 9। देन कॉन्सेप्ट देखेंगे हम टेंस एंड वंस का। उसके बाद हम इनकी ऑर्डरिंग देखेंगे, जीरो का कॉन्सेप्ट समझेंगे, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन देखेंगे और इनको कंपेयर करना सीखेंगे। तो वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। लुक एट दीज एंड रीड अलाउड। तो अब आपको इनको देख के हमें जोर से इनको रीड करना है। हाउ मेनी सन और सन्स कैन यू सी ड्यूरिंग द डे? तो आप पूरे डे में कितने सन या सन्स देख सकते हो? तो देयर इज ओनली वन सन, तो सिर्फ एक ही सन है। हाउ मेनी लेग्स डज अ hen हैव? hen के कितने लेग्स हैं? अ hen हैज टू लेग्स, टू लेग्स हैं। हाउ मेनी व्हील्स डज दिस इलेक्ट्रिक रिक्शा हैव? अब इस इलेक्ट्रिक रिक्शा के कितने व्हील्स हैं? दिस इलेक्ट्रिक रिक्शा हैज 3 व्हील्स, तो इस इलेक्ट्रिक रिक्शा के 3 व्हील्स हैं। हाउ मेनी व्हील्स डज अ कार हैव? कार के कितने व्हील्स हैं? कार हैज 4 व्हील्स, कार के 4 व्हील्स। कैन यू से हाउ मेनी पेटल्स एंड लीव्स दिस फ्लावर हैज? तो आप बता सकते हो क्या कि इस फ्लावर के पास कितनी पेटल्स और कितनी लीव्स हैं? तो यस, दिस फ्लावर हैज 5 पेटल्स बट नो लीव्स। इस फ्लावर में कितनी 5 पेटल्स हैं पर कोई भी लीफ नहीं है। तो वी से दैट, तो हम क्या बोल सकते हैं कि फ्लावर हैज 0 लीव्स, यानी कि फ्लावर में 0 लीव्स है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, 0 का मतलब है एब्सेंस ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का प्रेजेंट ना होना। स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड राइटिंग न्यूमरल्स 1 to 9। रीड द नंबर्स एंड देयर नंबर नेम। तो हम नंबर्स रीड करेंगे और उनका नंबर नेम रीड करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, साथ साथ यहाँ पे इसको ट्रेस करना है, इसको नंबर को भी, नंबर नेम को भी, और फिर यहाँ पे खुद से उसको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है, हमारे पास 1, और यहाँ लिखेंगे ONE 1। नेक्स्ट इज 2, TWO। देन 3, इसको कैसे लिखते हैं, THREE। उसके बाद क्या है, 4, FOUR 4। देन 5, FIVE 5। 6 कैसे लिखते हैं, SIX 6। देन 7 लिखेंगे SEVEN 7। फिर 8, EIGHT 8। और 9 कैसे लिखेंगे, NINE 9। तो ये सारे नंबर्स हैं और इनके नंबर नेम्स हमने देखे। ऐसे ही आप इन सबको ट्रेस करेंगे और इनको अच्छे से ध्यान करेंगे। काउंट ईच टाइप ऑफ फ्लावर्स। अब यहाँ पे हमें फ्लावर्स गिवन है, हर तरह के फ्लावर हमें काउंट करने और उनके नंबर और नंबर नेम्स हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले अगर ये हम देखें, सबसे पहले हमें रोज फ्लावर गिवन है। रोज का नंबर काउंट करते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 एंड 2। 2 रोजेस हमें दिख रहे हैं, तो हमने यहाँ लिखा 2। इसको नंबर नेम में हम कैसे लिखते हैं, TWO 2। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर नेक्स्ट फ्लावर देखते हैं हम, ये हमें सनफ्लावर दिख रहा है। इसको अगर हम काउंट करें तो ये कितने यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये कितने सनफ्लावर हैं, इसको हम लिखेंगे 1, ONE 1। इसी तरीके से क्या करना है, आपको सारे फ्लावर्स को काउंट करना है, इनके नंबर लिखने हैं और इनके नंबर नेम यहाँ पे बताने हैं। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ बर्ड्स दैट आर फ्लाइंग राइट। अब जो बर्ड्स राइट में फ्लाई कर रही हैं उनको काउंट करके नंबर लिखना है, और जो लेफ्ट में है उनको करना है। ऑल्सो कलर द बर्ड रेड। अब जो लेफ्ट में फ्लाई कर रही है उनको रेड कलर करना है, और जो राइट में फ्लाई कर रही है उनको ग्रीन कलर करना है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। ये 5 बर्ड्स हैं। ये कहाँ पे है, ये लेफ्ट साइड में है, तो हम इसको 5 लिखेंगे, और क्योंकि ये लेफ्ट में है तो इनको रेड कलर करेंगे, यहाँ पे रेड कलर करेंगे। यहाँ देखते हैं 1 2 3 कितनी बर्ड्स हैं, यहाँ 3 बर्ड्स हैं, और इनको कैसा कलर करेंगे, राइट में तो इनको ग्रीन कलर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। देयर आर 2 बर्ड्स इन अ केज। इस केज में कितनी बर्ड्स है, 2 बर्ड्स हैं। बोथ ऑफ देम फ्लू अवे, दोनों बर्ड्स उड़ गई। वी कैन से दैट देयर इज नो, ये 0 बर्ड इन द केज। तो हम क्या बोलेंगे कि अब केज में नो या फिर 0 बर्ड है। तो 0 का मतलब क्या है कि एक भी नहीं है। टिक द बॉक्सेस विद द करेक्ट आंसर। तो अब करेक्ट आंसर वाले बॉक्स को टिक करेंगे। ट्री विद 0 एप्पल्स, ऐसा ट्री जिसमें 0 एप्पल्स हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 2 एप्पल्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ 4 एप्पल्स हैं, यहाँ पे 1 एप्पल है, यहाँ पे एक भी एप्पल नहीं है। तो कितने एप्पल्स हैं, यहाँ 0 एप्पल हैं, तो इसको टिक करेंगे। नेस्ट विद 0 एग्स, जिस नेस्ट में 0 एग्स हैं, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 0 है, और यहाँ पे 4 है, तो इसको हम टिक करेंगे। ऐसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसी बास्केट को टिक करेंगे जिसमें 0 मैंगोज हो। तो आप सबको काउंट करके देखेंगे और देखेंगे कौन से में 0 है, उसको टिक करेंगे। द लिटिल गर्ल हैज लॉस्ट हर शीप। अब लिटिल गर्ल ने अपनी शीप खो दी है,
एंड डज नॉट नो वेयर टू फाइंड देम, और उसको नहीं पता है कि वो कहाँ ढूंढे। तो इफ द गर्ल स्टार्टेड आउट विथ 3 sheep, तो अगर उसने स्टार्ट किया था 3 sheep से, एंड ऑल 3 sheep रैन अवे, और तीनों शीप्स भाग गई हैं, तो हाउ मेनी sheep इज लेफ्ट विद इट, तो अब कितनी sheep उसके पास बची हैं? 3 sheep थी, तीनों ही चली गई, तो कितनी sheep बची हैं? 0, यानी अब एक भी नहीं बची है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड वंस। टू राइट एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9, किसी भी नंबर को 0 से 9 तक लिखने के लिए हम एक डिजिट का यूज करते हैं। द प्लेस ऑफ द डिजिट, अब इस डिजिट की जो प्लेस है उसको हम वंस प्लेस बोलते हैं। ये 0 से 9 तक के नंबर्स है हमारे पास, इनको हम लिखने के लिए एक डिजिट का यूज करते हैं और इसकी प्लेस को वंस प्लेस बोलते हैं। अब टू राइट अ 2 डिजिट नंबर, अब 2 डिजिट नंबर लिखने के लिए वी नीड एनी 2 डिजिट्स, अब हमें कोई भी 2 डिजिट्स की नीड होगी 0 से 9 तक। तो हम लिखते हैं लेट्स राइट नंबर दैट कम जस्ट आफ्टर 9, अब वो नंबर जो बिल्कुल 9 के बाद आता है। तो 9 and 1 make 10, तो यहाँ पे हमारे पास 9 बॉक्सेस है, इसमें अगर हमने एक बॉक्स और ऐड कर दिया तो कितने बने हमारे पास यहाँ पे? ये हमारे पास 10 बॉक्सेस बन गए हैं। तो 9 and 1 से हमें 10 मिला। इसको कैसे रीड करते हैं? 1 0 को हम रीड करते हैं 10। ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है हमारा। इन 2 डिजिट नंबर्स, अब 2 डिजिट नंबर्स में 2 प्लेसेस होती हैं, वंस एंड टेंस। वंस कौन सी है? ये पहली प्लेस है जिसको हमने अभी तक पढ़ा भी था, 0 से 9 तक लिखने के लिए यूज कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास है अब ये टेंस प्लेस, तो 1 0 को हम ऐसे लिखते हैं 1 टेंस प्लेस में और 0 वंस प्लेस में। लेट्स काउंट फर्दर, अब आगे काउंट करते हैं। अगेन क्या करेंगे? इनको काउंट करेंगे, नंबर लिखेंगे, नंबर नेम लिखेंगे। आप इन सबको ट्रेस करके इसको लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 1, ये कितना हो गया? 11। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 1 10 एंड 2 1, 1 10 और 2 1 मिलके कितने हुए हैं? 12 हुए हैं। तो 1 2 12। देन 1 10 एंड 3 1, अब 1 10 और 3 1 मिलके कितना हुआ? 1 3 13। 1 10 एंड 4 1, ये क्या हुआ? 1 4 14। 1 10 एंड 5 1, इससे बना है 1 5 15। 1 10 एंड 6 1, ये कितना बना है? 1 6 16। 1 10 एंड 7 1, ये बना है 1 7 17। 1 10 एंड 8 1, ये बना है 1 8 18। 1 10 एंड 9 1, ये बना है 1 9 19। एंड 2 10s, अब यहाँ पे 2 10s हो गए, तो ये कितना बना? 2 0 20। तो अब हमें नंबर नेम लिखना है इन सारे नंबर्स के। तो ये हमारे पास क्या है? 5, इसको कैसे लिखते हैं? FIVE 5। ये क्या है? 9, इसको लिखेंगे NINE 9। अब ये क्या है हमारे पास? 1 7 17, SEVENTEEN 17। ऐसे यहाँ पे 1 9 क्या है? ये 19, NINETEEN 19। ऐसे ही आप इसके लिए लिखेंगे और इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे। आइडेंटिफाई द नंबर एज टेंस एंड वंस, अब हमें इनको टेंस और वंस में आइडेंटिफाई करना है। तो 2 क्या है? ये हमारा वंस है। 1 1 11, इसके लिए 1 टेंस है और 1 1 है। 1 8 18 के लिए 1 टेंस है, 8 1 है, और 8 सिर्फ हमारा वंस में। ऐसे ही आप यहाँ पे फिल करेंगे इसको। ज्वाइन द डॉट्स, अब 1 से 20 तक की डॉट्स ज्वाइन करनी है आपको ऑर्डर में, और फिर बताना है कौन सी वेजिटेबल ये बनेगी, उसको कंप्लीट करना है और पिक्चर को कलर करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से और इसको ज्वाइन करते हुए जाएंगे 20 तक। ईटिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को खाना बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो यमीज फेवरेट वेजिटेबल इज, कौन सी फेवरेट वेजिटेबल है वो आपको बताना है। इसको कंप्लीट करके आप देखेंगे कौन सी वेजिटेबल बनी है, उसको यहाँ लिखेंगे और फिर आपको अपनी फेवरेट वेजिटेबल यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट इज बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। तब यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स गिवन है। द स्क्विरल इज स्टैंडिंग बिफोर द डियर, स्क्विरल कहाँ है? डियर से पहले है, बिफोर मतलब पहले। कैमल इज स्टैंडिंग आफ्टर द डियर, कैमल डियर के बाद है, आफ्टर है। और डियर कहाँ है? स्क्विरल और कैमल के बिटवीन में है, यानी इनके बीच में। तो क्या द गिवन नंबर स्ट्रिप वंस अगेन, अब हमें एक नंबर स्ट्रिप गिवन है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? 12 लाइज बिटवीन 11 एंड 13, 12 11 और 13 के बीच में आ रहा है। 11 कम्स बिफोर 12, 11 12 से पहले आ रहा है, और 13 कम्स आफ्टर 12, 13 कब आ रहा है? 12 के बाद आ रहा है, आफ्टर आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमें यहाँ गिवन है। राइट द नंबर्स, अब हम नंबर्स लिखेंगे जो पहले आ रहे हैं, बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन वाले नंबर्स यहाँ। तो 9 से पहले, 9 से बिफोर क्या आएगा? 8। 11 के बाद क्या आएगा? 1 2 12। 6 के बाद क्या आएगा? 7। 14 से बाद और 16 से पहले वो क्या आएगा? 1 5 15। तो ऐसे इसको करेंगे। इन द मॉर्निंग असेंबली
मॉर्निंग असेंबली में अगर अनम इज स्टैंडिंग बिफोर सिद्रा, अनम कहाँ खड़ी है, सिद्रा से पहले, एंड रानी स्टैंडिंग आफ्टर सिद्रा, और रानी सिद्रा के बाद खड़ी है, तो आपको इनके नेम्स बताने हैं करेक्ट ऑर्डर में, ये बताएंगे आप। ऑर्डरिंग नंबर्स, लुक एट दीज चिल्ड्रन, अब ये चिल्ड्रन को देखें अगर हम, तो दे आर स्टैंडिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, तो ये अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़े हैं हाइट के अकॉर्डिंग, लेफ्ट से राइट की तरफ। और राइट टू लेफ्ट अगर हम देखें तो ये कैसे खड़े हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में खड़े हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग। तो इधर से इधर अगर हम चले तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये जो है ये क्या है, आई एम दी शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, ये सबसे शॉर्टेस्ट है सब में, और ये सबसे टॉलेस्ट है सब। लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। नंबर्स कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर, नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में अरेंज करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज करते हैं। अब इंक्रीजिंग या असेंडिंग एंड डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग, इनको हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, नंबर्स को हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग में करते हैं, इंक्रीजिंग का मतलब छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे 6, तो इसको लिख देंगे पहले 6। उसके बाद क्या आएगा, 6 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आएगा। हम इस तरीके से इसको क्रॉस करते जा रहे हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, जो हमने नंबर यूज कर लिया है। देन हमारे पास बचा 18, 15, 13, इसमें सबसे छोटा क्या है 13। अब उसके बाद 18 और 15 में क्या आएगा, 15 आएगा, और फिर क्या आएगा 18 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए क्या करते हैं हम, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे बड़ा नंबर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसमें अगर हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग में कैसे लिखेंगे, पहले 18, फिर 15, उसके बाद 13, फिर 10, फिर 6, 15, 13, 10 एंड 6, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ऐसे ही आप इन नंबर्स के लिए यहाँ पे लिखेंगे। राइट द ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग नंबर्स हैव बीन अरेंज्ड। अब ये नंबर्स जिस ऑर्डर में अरेंज है वो हमें लिखना है। तो यहाँ देखते हैं 2, 6, 7, 11, तो ये छोटे से बड़े में यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में अरेंज है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर हम कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 18, 12, 10, 9, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज है, तो ये कैसा हो गया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया या डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ऐसे ही बताएंगे इन दोनों के लिए भी। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, नंबर्स को कंपेयर करना देखते हैं। यू नो अबाउट, अब आपको बिगर और स्मॉलर नंबर्स के बारे में पता है, तो हम सिंबल्स का बारे में पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं। तो अगर हम इन पिक्चर को देखें तो यहाँ पे 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 इज मोर देन, 3 ज्यादा है 2 से, मोर देन या फिर हम बोलते हैं ग्रेटर देन, कि 3 बड़ा है 2 से, और ये सिंबल हम ग्रेटर देन के लिए यूज करते हैं या मोर देन के लिए। नेक्स्ट इज 4 इज लेस देन 6, अब 4 6 से लेस है, कम है, या स्मॉलर देन, छोटा है, तो इस स्मॉलर देन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। फिर 2 इज इक्वल टू 2, 2 2 के इक्वल है, इक्वल के लिए हम इस तरीके से सिंबल यूज करते हैं। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द बॉक्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट करेंगे बॉक्स में। टिक द ग्रुप दैट हैज मोर ऑब्जेक्ट्स, जिस ग्रुप के ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं उसको टिक करेंगे। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कितने 7 है, और यहाँ 1 2 3, यहाँ पे 3 है। तो 7 ज्यादा है या 3 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने 8 है। तो 5 ज्यादा है या 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो इसको टिक करेंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे कीज को काउंट करके बताएंगे। नाउ कंपेयर द नंबर्स, अब नंबर्स को कंपेयर करेंगे और हम करेक्ट सिंबल पुट करेंगे बॉक्स में। देखते हैं 10 एंड 9, अब इसमें 10 ग्रेटर है हमारा, ग्रेटर के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। 7 एंड 11, अब 7 हमारा स्मॉल है, लेस है, तो इसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। और 12 एंड 12, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है, सेम है, तो हम इसके लिए इक्वल टू यूज, ऐसे ही आप इनको फिल करेंगे। नाउ टाइम टू रिकलेक्ट। वी यूज वर्ड्स, हम वर्ड्स यूज करते हैं जैसे कि नथिंग, नन, नील, ये सब किस लिए यूज करते हैं, हम जीरो के बारे में बात करने के लिए। तो 10 क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, और नंबर्स को हम अरेंज कर सकते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, दोनों तरीके से अरेंज कर सकते हैं। When two numbers are compared on the strip, जब हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं स्ट्रिप पे,
नंबर फार्दर फ्रॉम जीरो, अब जो नंबर जीरो से दूर है वो ग्रेटर होता है देन दी अदर नंबर, वो दूसरे नंबर से ग्रेटर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर 4, अब वो नंबर जो बिल्कुल 4 से पहले आता है, 4 से पहले क्या आता है, 3 आता है। द नंबर दैट इज लेस देन 5, जो 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा क्या है, 4 है। 8, 6, 10 ये सब 5 से बड़े हैं। आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर बताना है यहाँ पे। 17, 13, 11 एंड 19, 19 सबसे बड़ा है। नंबर नेम ऑफ 15 का नंबर नेम क्या है, 15, तो इसको टिक करेंगे। न्यूमरल फॉर द नंबर नेम 18, 18 के लिए न्यूमरल कैसे लिखते हैं, 18, 18। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इसमें क्या करना है हमें, नंबर्स के लिए हमें नंबर नेम लिखना है। तो नंबर क्या है हमारे पास, 5, इसको कैसे लिखेंगे, FIVE 5। ऐसे ही 9 को क्या लिखते हैं, NINE 9। 13 क्या बनता है हमारे पास, 13, तो इसको हम लिखते हैं 13। अब क्या करना है, राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, अब जो इन दोनों नंबर के बीच में आता है, बिटवीन में आता है, वो हमें लिखना है। तो 7 और 9 के बीच में क्या आता है, 8। ऐसे 16 और 18 के बीच में क्या आता है, 17। टिक द बॉक्सेस दैट हैव स्मॉलर नंबर इन ईच पेयर, अब वो बॉक्स टिक करना है जिसमें स्मॉलर नंबर है। 13 एंड 9, कौन सा स्मॉलर है, 9 स्मॉलर है, इसको टिक करेंगे। 20 और 17 में 17 स्मॉलर है, इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट इज पुट द करेक्ट सिंबल, अब क्या करना है, हमें करेक्ट सिंबल पुट करना है। 9 एंड 2, 9 ग्रेटर है 2 से, तो ये सिंबल पुट करेंगे। 5 एंड 5 ये कैसे हैं, दोनों इक्वल है, ऐसे इसका बताएंगे। अब क्या करना है, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में इनको अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर एक ही बात। एक्टिविटी देखते हैं। टू रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 0 to 20, हमें क्या क्या चाहिए होगा इस एक्टिविटी के लिए, नंबर कार्ड्स चाहिए 0 से 20 तक के, कलरफुल बीड्स चाहिए या बटन्स चाहिए एक बोल में, और व्हाइट शीट्स ऑफ पेपर। अब क्या करेंगे, क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। नंबर कार्ड्स प्लेस करेंगे एंड द बोल ऑन द टेबल, ये टेबल पे रख देंगे। टेल द स्टूडेंट ऑफ ग्रुप ए का एक स्टूडेंट क्या करेगा, एक नंबर कार्ड चूज करेगा और उस नंबर को रीड करेगा ऑन द कार्ड से 10। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 नंबर निकले तो उसको रीड करेगा 10। नाउ ही और शी पिक्स अप 10 बीड्स, अब वो जितना नंबर निकले उतने ही बीड्स या बटन्स उस बोल में से उठाएंगे। अनदर स्टूडेंट फ्रॉम सेम ग्रुप पेस्ट दीज 10 बीड्स, अब सी ग्रुप का दूसरा स्टूडेंट क्या करेगा, वो 10 बीड्स पेपर शीट पे पेस्ट करेगा उनको, एंड राइट द नंबर लिखेगा और नंबर नेम लिखेगा। गिव 1 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर, हर करेक्ट आंसर के लिए 1 पॉइंट मिलेगा और इसको 5 टाइम्स रिपीट करना है हर ग्रुप के साथ। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।